रही हूँ। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना, रास्ते में संभल कर जाना। मधु चली जाती है। सावित्री अपने दरवाजे के बाहर आती है और उसे देखकर सामने वाले घर के आंगन में झाड़ू लगा रही कल्पना सावित्री से, अरे सावित्री काकी, राम राम। सुबह सुबह मधु कॉलेज के लिए निकल गई क्या? हाँ कल्पना बहू, अभी अभी निकली है। काकी सच में तुमने मधु बिटिया को अकेले पाल कर इतना बड़ा कर दिया। क्या करती बेटा, जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए तब वो बहुत छोटी थी, और अब वही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है और मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा। काकी, आपकी मेहनत सफल हुई। लड़की बहुत संस्कारी और पढ़ने में तेज है। बातें करते हुए झाड़ू लगाकर कल्पना झाड़ू लगा रही थी। तभी कल्पना का पति सुरेश बाहर आकर कल्पना से, अरे भाई, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम ये झाड़ू बाद में लगाना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। कल्पना और सुरेश घर के अंदर चले जाते हैं। सुरेश नाश्ता करने बैठता है। कल्पना कटोरी में सब्जी परोसते हुए, लीजिए, आज तो मैंने ये मटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है। खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। सुरेश नाश्ता करने लगता है। तभी पड़ोसन मालती अंदर आकर, अरे कल्पना बहन, मेरे घर में हरी मिर्च खत्म हो गई, थोड़ी सी दे दो ना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं अभी फ्रिज से ला कर देती हूँ। कल्पना रसोई में जाकर हरी मिर्च लाती है और मालती को देते हुए, ये रही हरी मिर्च। वैसे आज सुबह नाश्ते में क्या बना रही हो? आज मैं मधुर के लिए पोहा बनाऊंगी, उसे सुबह पोहा खाना बहुत पसंद है। बातें करने के बाद मालती अपने घर वापस आ जाती है। वो रसोई में पहुंचकर फटाफट पोहा बनाकर प्लेट में सजाती है और कमरे में बैठे मधुर को देते हुए, ये लो मधुर, गर्मा गर्म पोहा तैयार है, जल्दी से खा लो। वाह मालती, पोहा देखकर तो भूख और भी बढ़ गई। मधुर नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए घर से निकलता है। घर के बाहर गली में वो कमल से जोर से टकरा जाता है। अरे भाई, देख कर चलो, इतनी सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मधुर भाई, माफ करना। अरे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है, बस मैं घर पे अपना मोबाइल भूल कर आया हूँ, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मोबाइल के बिना तो आजकल किसी का काम ही नहीं चलता, जाओ ले आओ। कमल अपने घर की तरफ तेजी से भागता है। कमल के घर पर उसकी माँ कृष्णा और बीवी नीलम खड़ी है। नीलम के हाथ में कमल का मोबाइल है। मैं तो आपको आवाज ही दे देती, पर आप तो बहुत तेजी से भाग गए। आप मोबाइल क्यों भूल जाते हो रोज रोज? कभी तो याद रखा करो। अरे सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी में रहता हूँ कि भूल जाता हूँ यार, जानबूझकर थोड़ी ना करता हूँ। अरे बेटा, तू तो सब भूल जाता है, अगर मेरी बहू ध्यान न रखे तो पता नहीं तेरा क्या हाल हो। हाँ हाँ माँ, अब तो तुम उसमें भी मुझे टारगेट करो, सारी तारीफ बहू की कर लो। तारीफ के काबिल काम करेगी तो तारीफ तो होगी ही ना मेरे लाल। चलो चलो, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है। बाय माँ, बाय नीलम। कमल घर के बाहर निकल जाता है। कृष्णा और नीलम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए, देखा बहू कैसे चिढ़ गया हमारा कमल, उसे अपनी खिंचाई बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ माँ जी सही है, चलिए अब हम लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। हाँ बहू चलो, अब जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके बाजार चलते हैं। ठीक है माँ जी, आप झाड़ू लगा लीजिए, मैं तब तक बर्तन मांज लेती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर काम में लग जाती हैं। कृष्णा पूरे घर में झाड़ू लगाती है और नीलम पोछा लगाती है। फिर दोनों बाजार की तरफ निकल जाती हैं। इस तरह शांति कॉलोनी में हर घर की अपनी एक कहानी है, लेकिन कमल का परिवार इस कहानी का मुख्य केंद्र है, जहाँ से एक अजीब और अनोखा ड्रामा शुरू होने वाला है। कृष्णा और नीलम बाजार में पड़ोसियों से बातें करते हुए, देख रही हो मालती बहन कैसे बादल घिरे हैं, अब तो कभी भी बारिश हो सकती है। हाँ नीलम बहन, एक तो हमारी गली वैसे ही पतली है, ऊपर से बारिश के मौसम में कपड़े वगैरह सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। कपड़े सुखाने से याद आया कि मुझे घर जाकर काफी सारे कपड़े धोने हैं। बातें करते हुए नीलम और कृष्णा दोनों घर आ जाती हैं। सब्जियां रखने के बाद नीलम वॉशरूम में जाकर ढेर सारा कपड़ा धोने लगती है, तो कृष्णा वहां आकर, अरे बहू क्या बात है, आज तो तुमने सारे के सारे घर के कपड़े धो दिए, इतना बड़ा ढेर। हाँ माँ जी, अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, कभी भी अचानक बारिश शुरू हो सकती है और काफी सारे कपड़े गंदे जमा हो गए थे, इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक साथ ही सब निपटा दूं। बहुत अच्छा किया, चलो अब दोनों मिलकर इन्हें छत पर फैला आते हैं। हाँ माँ जी, धूप अच्छी निकली है, जल्दी ही सूख जाएंगे सारे कपड़े। दोनों बाल्टी उठाकर छत पर जाती हैं और सारे कपड़े रस्सी पर फैलाकर नीचे आ जाती हैं। कुछ देर बाद कृष्णा खिड़की से बाहर देखते हुए नीलम से, अरे बहू, ये देख अचानक कैसे काले बादल घिराए। हे भगवान माँ जी, बाहर तो बहुत तेज हवा भी चलने लगी है, जल्दी भाग छत पर, नहीं तो सारे धुले हुए कपड़े भीग जाएंगे। हाँ माँ जी चलिए। नीलम और कृष्णा दौड़कर छत पर जाती हैं। तभी झमाझम बारिश होने लगती है। दोनों जैसे तैसे भीगते हुए सारे गीले सूखे कपड़े बटोरकर नीचे ले आती हैं
और उन कपड़ों को सोफे और कुर्सियों पर रख देती हैं। इसके बाद 2 दिन तक लगातार बिना रुके बारिश होते रहती है। सोफे और कुर्सियों पर सीलन भरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। कमल सुबह सुबह हॉल में कपड़ों के ढेर को देखकर नीलम और अपनी माँ से, नीलम, ये सोफे पर गीले कपड़े क्यों रखे हैं? पूरे घर में अजीब सी बदबू आ रही है। क्या करें जी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एक भी कपड़ा नहीं सूखा। ये कपड़े तो पूरे सड़ जाएंगे, अंदर रखे रखे। मैं तो खुद परेशान हूँ, घर में कपड़े टांगने की जगह ही नहीं बची है। कम से कम इनका कुछ तो करो। ऐसे सड़ते हुए कपड़ों के बीच हम कैसे रहेंगे? हाँ हाँ बेटा, तू आराम से ऑफिस जा, आज हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। जो भी करना है जल्दी करो माँ, घर का हुलिया बिगड़ चुका है। मैं निकलता हूँ। कमल घर से बाहर निकल जाता है। माँ जी अब क्या करें, बारिश तो बाहर बंद हो गई लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है। हाँ बहू, धूप निकली नहीं है तो सीलन और बढ़ जाएगी। यही तो परेशानी है माँ जी, इतने सारे भारी कपड़े घर के अंदर कैसे सूखेंगे। रुक बहू, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा, मैं दिमाग लगाऊंगी। आप क्या सोच रही हैं माँ जी, कोई तरीका है क्या इस मुसीबत से निकलने का? हाँ बहू, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है, मैंने सब सोच लिया है। ऐसा क्या सोच लिया आपने, मुझे भी तो बताइए। तो बस यही रुक, मैं अभी आती हूँ। कृष्णा भागकर अपने कमरे में जाती है और एक बड़ी सी प्लास्टिक की रस्सी का बंडल लेकर बाहर आती है। माँ जी इतनी लंबी रस्सी, इसका क्या करेंगे आप? हमारे घर में तो जगह ही नहीं है। ये वो रस्सी है जो मैंने पिछले महीने ऑनलाइन मंगाई थी, ये बहुत मजबूत है। पर माँ जी इसे बांधेंगे कहाँ, हमारा घर तो बहुत छोटा है। बहू, हमारा घर तो छोटा है लेकिन हमारी पड़ोसनों का घर काफी बड़ा है। आप क्या कहना चाहती हैं माँ जी, साफ साफ बोलिए। क्यों ना हम उनके घर जाकर उनसे बात करें और उनके घर के अंदर रस्सी बांधकर थोड़े थोड़े कपड़े टांग दें। क्या पड़ोसियों के घर में कपड़े? माँ जी वो लोग क्या सोचेंगे? अरे पड़ोसी किस दिन काम आएंगे, ये तरीका अच्छा है, चल मेरे साथ। कृष्णा और नीलम दोनों कपड़े की बाल्टी और रस्सी लेकर घर से बाहर निकलती हैं। वो सबसे पहले सावित्री के घर पहुंचती हैं। सावित्री काकी, घर में हो क्या? जरा बाहर आओ। हाँ कृष्णा, क्या बात है, हाथ में ये कपड़े की बाल्टी और रस्सी क्यों ली है? काकी, हमारे घर में कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत है, बहुत दिनों से सब गीले पड़े हैं। हाँ काकी, पूरा घर सीलन से भर गया है, बदबू आ रही है। क्या तुम्हारे घर के अंदर बरामदे में हम थोड़ी सी रस्सी बांध ले, हमारे थोड़े कपड़े सूख जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब पड़ोसी के काम तो आना पड़ेगा, बांध लो भाई। नीलम जल्दी से सावित्री के कमरे में रस्सी बांधकर कुछ कपड़े टांग देती है। फिर दोनों वहाँ से निकलकर कल्पना के घर पहुँचती हैं। कल्पना उनके हाथों में कपड़े की बाल्टी और रस्सी देखकर, काकी क्या हुआ, ये कपड़े लेकर कहाँ घूम रही हो? बहू, 3 दिन की बारिश में कपड़ों का ढेर लग गया, घर में जगह नहीं है। तो मेरे यहाँ क्यों लाई हो? तेरे इस बड़े से हॉल में थोड़ी सी जगह दे दे, हम यहाँ रस्सी बांध देते हैं। हॉल में रस्सी? पर काकी मेरे पति अभी घर पर ही हैं। अरे बस थोड़े से कपड़े डालेंगे, जल्दी सूख जाएंगे, पड़ोसी होकर मना करेगी क्या? ठीक है बांध दो, पर शाम तक हटा लेना। नीलम कल्पना के हॉल में भी रस्सी बांधकर कपड़े टांग देती है। फिर दोनों वहाँ से मालती के घर जाती हैं। मालती उन्हें देखकर, अरे कृष्णा काकी, नीलम ये कपड़ों की बाल्टी लेकर कहाँ चली आ रही हो? मालती, बहुत आफत आ गई है, हमारे कपड़े सूख ही नहीं रहे, इसीलिए तेरे घर में रस्सी बांधनी है। मेरे घर में? पर क्यों काकी? अरे रस्सी बांधकर थोड़े से कपड़े फैला देंगे, बस और कुछ नहीं। तुम्हारे यहाँ पंखा चल रहा है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और काकी ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, पड़ोसी के कमरे के अंदर कपड़े। अरे कुछ अजीब नहीं है, संकट के समय पड़ोसी ही काम आते। नीलम बांध दे रस्सी। नीलम मालती के घर में भी रस्सी बांधकर कपड़े टांग देती है। इसके बाद वो बाकी पड़ोसियों के घर में भी जाकर अपने कपड़े टांग देती हैं। मोहल्ले वाले अचानक इस हमले से हैरान हैं। तुरंत में तो वो कुछ नहीं बोल पाते, पर सबके चेहरों पर नाराजगी साफ है। कृष्णा और नीलम दोनों घर आकर बातें करते हुए, चलो बहू, सारे कपड़े ठिकाने लग गए, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ माँ जी, आपका आइडिया तो सच में कमाल का था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन की सुबह सावित्री के घर मधु कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलने लगती है। तभी गीले कपड़ों से टकराते हुए मधु अपनी दादी से, अरे दादी क्या तमाशा है, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। क्या हुआ मधु बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? दादी देखो ना, मैं कॉलेज जाने के लिए निकली थी और मेरी पूरी हेयर स्टाइल इन गीले कपड़ों से टकराकर खराब हो गई। ये गीले कपड़े किसने टांग रखे हमारे घर में? अरे बेटा, ये हमारे पड़ोसी कृष्णा के घर के कपड़े हैं, उनके यहाँ सुखाने की जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पड़ोसियों के घर में टांग दिए। ओफो दादी, अपने घर के गीले कपड़े भी भला कोई पड़ोसियों के घर में टांगता है, पूरे रास्ते में फैला दिए हैं। अरे बेटा, उनके घर में कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने कपड़े पड़ोसियों के घर में टांग दिए। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मैं उनको बोल दूंगी कि कपड़े हटा ले, पड़ोसी है ना, इतना तो सहना पड़ता है। ठीक है दादी माँ, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, पर इन्हें हटवा देना। मधु चिढ़कर वहाँ से चली जाती है।
अब कल्पना के घर में सुरेश ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो हॉल में आता है तभी हॉल में टंगे एक बड़े से चादर का कोना सुरेश के पूरे चेहरे पर आकर लिपट जाता है। ओफो, ये क्या बकवास है? ये तुमने कपड़े क्यों टांग दिए हैं कल्पना? हाँ जी, ये कपड़े मैंने नहीं टांगे, तो पड़ोसियों के घर के कपड़े हैं। उनके यहाँ कपड़े नहीं सूख रहे थे तो उन्होंने हमारे यहाँ टांग दिए। पड़ोसियों के घर के कपड़े? क्या हमारा घर कोई धोबी घाट है जो कोई भी यहाँ कपड़े सुखा जाएगा? भला इस तरह पड़ोसियों के घर कपड़े कौन टांगता है? कितना गंदा लग रहा है ये सब कुछ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप निकलिए। मैं आज उनसे कहकर ये सारे कपड़े हटवा दूंगी। ठीक है, शाम को जब मैं वापस आऊँ तो मुझे एक भी कपड़ा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। सुरेश ऐसा कहकर चला जाता है। उधर मालती के घर का दृश्य भी कुछ ऐसा ही है। मधुर अपनी स्कूटी पर दुकान का बहुत सारा सामान लाद कर घर के बाहर आता है, फिर स्कूटी खड़ी करके अपना सारा सामान अंदर लाता है। बरामदे और कमरे के बीच नीलम के कपड़े लटके हैं। मालती का पैर एक लटकती हुई साड़ी में फंस जाता है और वो फर्श पर गिर जाती है। उसे देखकर मधुर गुस्सा होने लगता है। ये क्या तमाशा है मालती? खुद के पैर सीधे नहीं रखे जाते हैं क्या? और ये गीले कपड़े तुमने घर के अंदर क्यों टांग रखे हैं? दुकान का सामान रखने की जगह नहीं बची। अरे मैंने तो नहीं टांगे, मेरा दिमाग खराब है क्या जो अपने ही रास्ते में कपड़े टांगूंगी? तो फिर ये किसके हैं? ये गीले कपड़े हमारे पड़ोसियों के हैं, उनके घर में जगह नहीं थी तो हमारे घर में टांग दिए। अरे ये कोई तरीका थोड़े है, पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। उनसे बात करके जल्दी से जल्दी ये कपड़े हटाओ यहाँ से। हाँ, बात करती हूँ, आप शांति से सामान रखकर बैठ जाइए, शाम तक के कपड़े हटवा दूंगी। अभी कमला भी मालती के घर के बाहर आकर मालती को आवाज लगाती है और मालती बाहर आती है। अब कमला मालती से, मालती बहन, तुमने देखा कृष्णा काकी और नीलम की हरकतें? मेरे घर को भी नहीं छोड़ा, घर के अंदर कपड़े टांग दिए हैं। हाँ बहन, मैं तो खुद गिरते गिरते बची हूँ, ये तो हद ही हो गई है। सभी पड़ोसी कृष्णा और नीलम के कपड़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि ये केवल एक दिन की ही बात है, लेकिन अब इस बारिश के मौसम में कृष्णा और नीलम अक्सर अपने कपड़े पड़ोसियों के घर में टांग दिया करती थी और पड़ोसियों को बहुत दिक्कत होती है। एक दिन कमला सभी पड़ोसन को इकट्ठा करके उनसे बात करते हुए, भाई कृष्णा काकी के कपड़ों से हम सबको बहुत दिक्कत हो रही है, चलो सब मिलकर उनके घर चलते हैं। आज तो उनसे सीधे सीधे बात करनी ही पड़ेगी। सभी पड़ोसने अत्यधिक क्रोध में कृष्णा और नीलम के घर में पहुंच जाती हैं। कृष्णा और नीलम मजे से सोफे पर बैठकर चाय और गर्मा गर्म पकौड़े खा रही हैं। तभी सभी पड़ोसने एक साथ घर के अंदर आकर, अरे कृष्णा बेटा, तुम यहाँ पकौड़े खा रही हो और वहाँ हमारे घर में तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अरे चाची, अरे कल्पना, मालती, तुम सब एक साथ यहाँ। अरे आओ आओ, आप सभी पकौड़े खाओ, अभी गरम गरम बनाए हैं। नहीं, हम यहाँ पकौड़े खाने नहीं आए हैं। हाँ काकी, हम सब बहुत परेशान हैं। तुमने हमारे घर के सामने कपड़े टांग रखे हैं, पूरे रास्ते में कपड़े लटक रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी पोती मधु तो गिरते गिरते बची है। हाँ बहन, हमको बहुत परेशानी हो रही है, हमारा पूरा घर कबाड़ खाना लग रहा है। अरे भाई, मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जगह नहीं और बारिश में हमारे सारे कपड़े खराब हो रहे हैं, तो थोड़ी पड़ोसियों की मदद ले लेते हैं। आखिर पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? आखिर हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी की इतनी भी मदद नहीं करेंगे? मदद अपनी जगह है, पर पूरे घर के अंदर रस्सी बांध देना कहाँ का न्याय है? और फिर एक दो दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है चाची, अब गुस्सा छोड़ भी दो, हम कपड़े उतार लेंगे, आप लोग तो बैठकर शांति से चाय पकौड़े खा लो। खुशबू तो सच में बहुत लाजवाब है। लीजिए ना दीदी, एक पकौड़ा खाकर देखिए, ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। पड़ोसी सास बहू के अच्छे व्यवहार को देखकर ज्यादा झगड़ा नहीं करते। सभी पड़ोसने पकौड़े और चाय खाती हैं और उनको वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। चाय पकौड़े खाकर वापस आते समय पड़ोसन एक दूसरे से बात करते हुए, सचमुच नीलम के हाथ की चाय और पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट थे। हाँ बहन, पकौड़े तो एकदम कुरकुरे बने थे, खाकर मजा आ गया। तो आज तो अच्छा था, पर शाम को कपड़े हट जाने चाहिए, नहीं तो कल फिर दिक्कत होगी। पड़ोसने चली जाती हैं। शाम के समय कृष्णा और नीलम पड़ोसियों के घर जाकर अपने कपड़े उठाकर ले आती हैं और तय करके रखते हुए, देखा बहू, हमारे सारे कपड़े सूख गए हैं। हाँ माँ जी, अब तक तो हमने अपने पड़ोसियों के घर के अंदर कपड़े डालकर सुखा लिए, लेकिन अब शायद वो हमें उनके घर के अंदर कपड़े नहीं डालने देंगे। दोनों सास बहू बातें करते हुए कपड़े अलमारी के अंदर जमा देती हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह के समय आसमान साफ है और हल्की धूप निकली है। सास और बहू बालकनी में खड़ी होकर बातें करते हुए, देखो बहू, अभी तो धूप निकली है, आज मौसम तो बहुत अच्छा है। तभी बालकनी में एक पकौड़े बेचने वाला ठेला लेकर आता है और आवाज लगाता है,
गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। कृष्णा उस पकोड़े वाले को देखकर अपनी बहू से, बहू पकौड़े तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे, जा तू भी खरीद के लिया, आज बाहर के पकौड़े खाकर देखते हैं कि कैसे लगते हैं। नीलम नीचे जाती है और पकोड़े खरीदकर वापस बालकनी में आती है। दोनों बालकनी में रखी कुर्सियों पर बैठकर पकोड़े खाते हुए, अरे माँ जी, इससे तो बहुत अच्छे पकौड़े हम खुद घर में बनाते हैं, ये तो एकदम बेस्वाद है। हाँ बहू, तेरे हाथ के पकौड़े सबको पसंद हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जब भी बारिश होगी तो खुद बनाना। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। घर में फिर से बहुत सारे कपड़े गंदे जमा हो जाते हैं। नीलम छत पर ही बैठकर तेजी से कपड़े धो रही थी। कृष्णा वहाँ आकर नीलम को कपड़े धोते हुए देखकर नीलम से, बहू अच्छा किया जो तूने सारे कपड़े धोने के लिए निकाल लिया, अभी तो मौसम भी अच्छा है, कपड़े सूख ही जाएंगे। हाँ माँ जी, कपड़े जल्दी जल्दी धो लेती हूँ और फैला भी देती हूँ, अभी तो धूप है, पता नहीं कब अचानक फिर से बारिश हो जाए, बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे। हाँ बहू तू सही कहती है, रुक रुक मैं और कपड़े लाती हूँ। कृष्णा जाती है और बहुत सारे भारी कपड़े लेकर आती है। सास बहू दोनों मिलकर बहुत सारे कपड़े धो लेती हैं और पूरी छत पे फैला देती हैं। तभी पड़ोस वाली बुढ़िया सावित्री अपनी छत से ये सब देखकर, अरे कृष्णा, इतने सारे कपड़े धो दिए, इन्हें सुखाओगी कहाँ? अरे चाची, अगर हमारी छत पर सूख गए तो ठीक है, वरना हमारे पास तो पूरा मोहल्ला है कपड़े सुखाने के लिए। कृष्णा की बात सुनकर सावित्री मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और तभी अचानक कमल वहाँ आता है और अपनी माँ और पत्नी को इतने सारे कपड़े धोते हुए देखकर गुस्सा होते हुए, माँ इतने कपड़े क्यों धो रही हो? ये सब सूखेंगे कहाँ? हमारी छत तो छोटी सी है। अरे तुझे नहीं पता, हम दोनों बारिश में पूरे मोहल्ले में कपड़े सुखाने वाली सास बहू हैं।